हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोग राउटिंग पढ़ रहे थे और राउटिंग में भी हम लोगों ने अपना राउटिंग मतलब कंप्लीट ही कर लिया था। कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे थे तो उसको आज फिनिश कर देंगे और कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सी राउटिंग, क्या से ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर हम लोग का फिनिश होने वाला है आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले कल हमने कुछ बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था RIP-DB हो गया, OSPF LS हो गया, ये सब प्रोटोकॉल्स हम लोग ने देखे थे, ठीक है। फिर ये BGP प्रोटोकॉल ये भी देखा था, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। जो बेसिक बेसिक था हम लोगों ने सारा देख लिया था। अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ ही आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक मल्टीपल क्वेश्चन है, उसमें से कुछ ऑप्शन ट्रू होंगे, कुछ ऑप्शन फॉल्स होंगे। तो हम लोग को बोथ बताने कौन कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इसको मैं ऑप्शन ए बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है बोथ बोथ ब्रिज एंड राउटर सेलेक्टिव सेलेक्टिव फॉरवर्ड डेटा फॉरवर्ड डेटा राइट। ऑप्शन बी अब्रिज अब्रिज यूज IP एड्रेस while router uses MAC, and option C is a bridge builds bridge builds up it routing table। अच्छा, यहाँ पे ब्रिज के लिए राउटिंग टेबल लिखी है, बट फॉरवर्डिंग टेबल या राउटिंग टेबल एक ही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉरवर्डिंग टेबल भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। कभी कभी ना, जैसे राउटिंग टेबल को ब्रिज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, टेबल बाय इंस्पेक्टिंग इनकमिंग पैकेज, इंस्पेक्टिंग इनकमिंग पैकेट्स। एंड लास्ट ऑप्शन डी इज अ राउटर कॉल router call router can connect uh, between a LAN and a LAN and a WAN, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। अच्छा, जो ब्रिज के बारे में है, जो हम लोगों ने स्विचिंग टॉपिक है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और राउटिंग टॉप को हम लोगों ने कल ही फिनिश किया। तो दोनों टॉपिक जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रिवीजन वगैरह है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सही कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन में सोल्यूशन में क्या है, बोथ ब्रिज एंड राउटर सेलेक्टिवली फॉरवर्ड डेटा। बिल्कुल सही बात है। ब्रिज मतलब स्विच होता है, जैसे मैंने बताया, ब्रिज जो होता है स्विच का ओल्ड नहीं, ओल्ड वर्जन जो होता है ब्रिज था, उसी को अपग्रेड करके स्विच बनाया गया था। तो जो ब्रिज है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ब्रिज एंड राउटर बोथ क्या सिलेक्टिवली फॉरवर्ड करती है, यानी सबको फॉरवर्ड नहीं करते, वो कुछ ही गिने चुने लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, नहीं गिने चुने पाथ में डेटा फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि हब की अगर हम बात करते हैं, हब में क्या होता है, हब क्या है, वो ब्रॉडकास्ट डिवाइस, उसमें कहीं से भी कोई भी एक इनपुट आएगा, वो हर जगह ब्रॉडकास्ट होगा। स्विच में क्या होता है, हम लोग क्या, एक पैकेट आता है, ठीक है, पैकेट आता है, पैकेट के हिसाब से हम लोग क्या करें, एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, उसी डेस्टिनेशन में केवल पैकेट को सेंड करते हैं, ठीक है। सेम जी राउटर में भी होता है, राउटिंग पाथ होता है, उस पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं कौन से राउटर में जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है कि यहाँ सेलेक्टिवली फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है। अब ब्रिज यूजेस IP एड्रेस, बिल्कुल गलत बात है। ब्रिज जो होता है मैक एड्रेस यूज करता है, वाइल राउटर यूजेस मैक एड्रेस, राउटर IP एड्रेस यूज करता है। तो ये आपस में उल्टा लिख दिया गया है, तो इसलिए ये गलत है। अब ब्रिज बिल्ड्स अप
इट राउटिंग टेबल बाय इंस्पेक्टिंग इनकमिंग पैकेट। जैसे ब्रिज में स्विच में जो स्विचिंग टेबल बनाए तो उसमें क्या स्टार्टिंग में क्या होता था, पूरी एंट्री नल होती थी, राइट। तो पूरा जो यहाँ पे एंट्री है सब जगह नल होता था। अब जैसे एक पैकेट आया तो वो जिस पोर्ट में आता था तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग चेक, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करके हम लोग एंट्री कर लेते थे। जिससे क्या होता था, जैसे जैसे पैकेट कम्युनिकेशन हो रहा है और वैसे वैसे क्या होता था, वैसे क्या होता है स्विच अपनी टेबल बिल्ड करता था। इसे हम लोग स्विच के लर्निंग बिहेवियर बोलते थे, राइट। सो ये भी ट्रू ऑप्शन है। हाँ, जैसे जैसे पैकेट आएगा वैसे वैसे क्या होगा, स्विच की स्विचिंग टेबल इंक्रीज होती है, ठीक है। आ राउटर कैन कनेक्ट बिटवीन लैन एंड वैन, ये तो हम लोगों ने कल ही देखा, जो क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, हाँ, राउटर की वजह से ही कम्युनिकेशन होता है। जैसे ऐसे समझो, हम लोग के जो घर में आता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो वाइड एरिया में काम करता है। तो दोनों को राउटर के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए, सी एंड डी तीन ऑप्शन ट्रू है, बी फॉल्स है, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें भी सेम चीज है, इसमें 3 स्टेटमेंट रहेंगे और हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है, राइट। तो मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग को दे दिया गया। ऑप्शन ए क्या है, राउटर डज नॉट, राउटर डज नॉट modify, router does not modify the IP packets, IP packet during forwarding, during forwarding। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इट इज नो, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी necessary for router, router, router to implement any routing protocol, any routing protocol, right। option C, a uh, router should uh, reassemble IP fragment if the MTU, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है, MTU, if the MTU of outgoing packet, outgoing packet link is larger than size of packet, size of incoming packet, या IP पैकेट, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो इसमें से भी जितने भी ऑप्शन हमें जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हम लोग को रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, राउटर डज नॉट मॉडिफाई IP पैकेट ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। सो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। तो जैसे मैंने बताया था, राउटर क्या काम होता है, राउटर काम होता है एक TTL होता है, राइट। जैसे मैंने बताया था TTL हो, जब एरर कंट्रोल वगैरह हमने देखा था, जब IPv4 हेडर पड़ा था तो उसमें एक क्या था, एक चेकसम की फील्ड थी, राइट। चेकसम की फील्ड में क्या होता है, चेकसम जो होता है वो अपडेट होता है। कब होता है, हर राउटर पे अपडेट। क्यों अपडेट हो, जो हम लोग का TTL होता है, टाइम टू लीव होता है, उसकी कुछ वैल्यूज होती है, नीचे इनिशियलाइज होती है। और राउटर क्या जिम्मेदारी होती है, उसको एक बार माइनस करना, ठीक है। यानी 20 है, अगर मान लो इनिशियली यहाँ पे 10 है तो 10 से क्या होगा 9 करेगा। जब 9 करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, TTL की वैल्यू तो चेंज है। उसके बाद जो चेकसम वगैरह होंगे हेडर फील्ड में IP के, IPv4 के, तो उसको भी मॉडिफाई करना था। इसलिए मैंने जब इसकी जो डिस्कस किया तो मैंने बोला था कि IPv4 जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, राउटर के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसीलिए कभी कभी राउटिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सो डू नॉट लिखा है ना, डू नॉट। सी नॉट वाला वर्ड गलत है, ये एक्चुअली मॉडिफाई करता है। आप देखते इट इज नॉट नेसेसरी फॉर राउटर टू एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर टू एक्शन, यहाँ पे एक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी टू नेसेसरी नेसेसरी फॉर राउटर टू इम्प्लीमेंट होगा ना, टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, एनी राउटिंग। ठीक है, अब ये क्या ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक सोर्स राउटिंग टॉपिक पढ़ा। सोर्स राउटिंग कहते हैं सोर्स में ही सबको डिसाइडेड कहाँ जाना है, ठीक है। उसमें क्या चेकलिस्ट बनी होती है, तो वैसे चेकलिस्ट के थ्रू क्या होता है, हम लोग चेक करते रहते हैं किस राउटर पे आ जाना है, उस राउटर के थ्रू उस राउटर पर आ जाना है। ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, ये जो है, ये जो सोर्स नोड में डिफाइन हो जाता है। तो यस, ऐसा पॉसिबल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक स्टैटिक नहीं बोलते, सोर्स राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। और वैसे स्टैटिक राउटिंग में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट होता है सोर्स राउटिंग, ठीक है। तो ये ट्रू है। आ गया सी ऑप्शन, देखते हैं सी ऑप्शन, अ राउटर शुड रीअसेंबल इट्स फ्रेगमेंट। तो यहीं पे गड़बड़ है, राउटर कभी भी रीअसेंबल नहीं करता। राउटर हमेशा क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। राउटर के पास जितनी अथॉरिटी फ्रेगमेंटेशन की, रीअसेंबल सिर्फ एक जगह होता है, कहाँ होता है, जो हम लोग का डेस्टिनेशन होस्ट होता है, तो सिर्फ वहीं पर रीअसेंबलिंग काम होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम लोग डिस्कस सब डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक आता है वह है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक, एक मिनट, ट्रैफिक शेपिंग। अब ये क्या चीज़ है, तो उसके बारे में जल्दी लिखते हैं और डिस्कस करते रहे साथ में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या गया ट्रैफिक शेपिंग में, ये क्या होता है, जैसे नाम समझा, ट्रैफिक मतलब क्या होगा, कुछ कंजेशन होगा, तो कंजेशन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंजेशन कंट्रोल एट राउटर। तो हम लोग आईपी की बात करें तो राउटर बाद में है तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब राउटर में कंजेशन तो अक्कर होता ही हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, कंजेशन, कंजेशन अकर्स ड्यू टू बिजी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ड्यू टू बस्टी ट्रैफिक, राइट। आगे अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं। अब इसके लिए ना दो एल्गोरिथम बताए गए हैं, ठीक है। पहला है लीकी बकेट एल्गोरिथम, दूसरा टोकन बकेट एल्गोरिथम। पहला है पहला है, अच्छा मैं ऐसे लिख दिया, टू एल्गोरिथम या फिर टू ट्रैफिक कंट्रोल एल्गोरिथम। टू ट्रैफिक शेपिंग उसको बोलते हैं, एक्चुअली कंट्रोल नहीं बोलते, शेपिंग बोलते हैं। टू ट्रैफिक शेपिंग, शेपिंग एल्गोरिथम। तो पहले एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीकी बकेट एल्गोरिथम, लीकी बकेट एल्गोरिथम, बकेट एल्गोरिथम। दूसरा है टोकन बकेट एल्गोरिथम, टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। और उसके बाद आता है बस्टी ट्रैफिक एल्गोरिथम, बस्टी, उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दो एल्गोरिथम्स हो गए, right? तो बस्टी ट्रैफिक में क्या होगा, अगर मैं बात करूँ बस्टी ट्रैफिक, इसके हम लोग मतलब क्या, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो टर्म है ना बस्टी ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है? तो बस्टी ट्रैफिक से हम लोग का ये मतलब है कि जो आउट गोइंग हम लोग का रेट है, आउट गोइंग, राइट, आउट गोइंग का रेट जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा किससे, इनकमिंग से। यानी इनकमिंग पैकेट ज़्यादा आ रहा है, आउट गोइंग कम आ रहा है, क्योंकि राउटर को प्रोसेसिंग का लग रहा है। तो राउटर एक तरह से वो रोड में ब्रेकर काम कर रहा है, राइट। तो इनकमिंग कार्स बहुत ज़्यादा आ रही है, पर ब्रेकर क्या सारी कार स्लो हो जा रही है, तो स्लो होकर धीरे धीरे आगे जा रही है, तो वहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। तो यहाँ पे इनकमिंग रेट ग्रेटर होगा, किसके से, इनकमिंग रेट ग्रेटर है आउट गोइंग रेट से।
ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं बस्टी ट्रैफिक। ठीक है। तो अब हम लोग दोनों एल्गोरिथम को एक बार देख लेते हैं। पहला है लीकी, क्या नाम था, लीकी बकेट एल्गोरिथम। राइट, तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ही डाल देता हूँ, लीकी लीकी बकेट एल्गोरिथम। तो लीकी बकेट एल्गोरिथम समझ में आ रहा है, कोई बकेट है उसमें कुछ लीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन है। ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा बकेट ड्रॉ कर देता हूँ, एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मान लो ऐसा बकेट है, उसमें यहाँ पे होल है और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या ऐसे, अगर मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है, ठीक है, अगर वाटर भरा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, लीक होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर वाटर की जो इनकमिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये आउट गोइंग है, राइट, तो यहाँ पे जो फ्लो है उसको हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं। राइट, यानी कि इसको हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज अगर बोले या टेक्निकल वर्ड बोलेंगे तो इसको रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या, ये अनरेगुलेट यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से या कम स्पीड से भी हो सकता है, वाटर फ्लो आ रहा है, तो इसे बोलेंगे अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड फ्लो। ठीक है। और ये क्या रेगुलेटेड फ्लो है, ये रेगुलेटेड है। ठीक है, यानी बकेट के नीचे हम लोगों ने होल कर दिया, बकेट में बहुत तेजी से पानी गिर रहा हो सकता है, बहुत धीमे से पानी गिर रहा हो सकता है, पर जो फ्लो है नीचे का वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होल, अगर होल ज़्यादा बड़ा है तो फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और छोटा सा वो छेद है तो कम फ्लो होगा, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस है। तो हम लोग ऐसा बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने बोला ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ है इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने के लिए, तो ये सब हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कन्वर्ट अनरेगुलेटेड फ्लो, अनरेगुलेटेड फ्लो इनटू रेगुलेटेड फ्लो, रेगुलेटेड फ्लो। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, ये अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड फ्लो कन्वर्ट करता है। और इसमें आउटफ्लो जो होगा, इसमें आउटफ्लो इज इज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। तो जितना हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, जितना साइज फिक्स है होल का, उतने से ही वाटर फ्लो होगा, बाकी सबसे नहीं होगा। राइट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, ये हम लोग की बकेट बकेट का एज अ बफर समझ सकते हो कि बफर हमने लगा दिया है। राइट, बफर, या फिर यहाँ पे क्यू बोलेंगे इसे। ठीक है, क्यू, सब जितने भी इनकमिंग आ रही है वो सब क्यू में लग रही है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है बाहर जा रही है, आउट है, और यहाँ पे इन है। अच्छा, इसकी एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है उसके बारे में अगर बात करें, ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो क्या होगा, बाहर से फ्लो हो जाएगा, डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी सफिशियंट लेते हैं कि हम लोग का वहाँ पे कंजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है। तो सो लीकी बकेट में इतना काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी एल्गोरिथम है उसका क्या नाम है, उसका नाम था टोकन बकेट एल्गोरिथम। सो हम लोग टोकन बकेट एल्गोरिथम देखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोकन बकेट में, BUCKT बकेट एल्गोरिथम। तो टोकन टोकन बकेट, सो टोकन बकेट, टोकन क्या था, नहीं सही है, ठीक है, टोकन बकेट ये है। सो ये टोकन बकेट में क्या होगा, अब हम लोग क्या टोकन देंगे। ठीक है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली इसी टॉपिक हुआ PYQ में, टोकन बकेट एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला बन के आता है, तो फॉर्मूले के ऊपर ही आया था। राइट, तो अब यहाँ पे देखते हैं, वैसे विदाउट फॉर्मूला भी हो सकता था। ठीक है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लिया टोकन बकेट एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सम टाइम सम टाइम नीडेड टू स्पीड अप स्पीड अप some time needed to speed up the out rate out rate for a while, for a while.
राइट। मतलब क्या है, अब जैसे अभी जो हमने लीकी बकेट देखा इसमें जो कांस्टेंट फ्लो होता है, बट कभी कभी हो सकता है ना कि हम लोग को स्पीड अप करना पड़े किसी चीज़ को। मतलब अभी क्या राउटर इतना बिजी नहीं है, तो अभी और थोड़ा सा स्पीड से डेटा आता है तो अभी हो सकता था, ठीक है। तो राउटर अभी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने जो टोकन बकेट लीकी बकेट एल्गोरिथम लगाया उसमें फिक्स रेट है। अब जैसे राउटर थोड़ा सा और एफिशिएंटली काम कर सकता है तो और स्पीड मतलब और स्पीड से अगर कोई इनपुट आ रहा है तो उसको प्रोसेस कर सकता है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक ही फिक्स रेट है। तो इसके लिए है टोकन बकेट एल्गोरिथम है। टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या कहता है, अब जैसे क्यू में कुछ डेटा स्टोर हो गया तो उस डेटा को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो कुछ जो पैकेट्स आए उस पैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो अगर मानते हैं यहाँ पे देखो, अगर सी यहाँ पे अगर मैं डिनोट करूँ कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट, ठीक है, यानी जो क्यू है उसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड मतलब जो जनरल वर्ड हम यूज़ करते हैं क्यू नहीं यूज़ करते, वो बकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे लीकी बकेट था वैसे यहाँ टोकन बकेट हो जाएगा। कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट, टोकन बकेट। अभी कैपेसिटी हम लोग किस में लीटर में मेजर करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या डेटा मेजर कर, डेटा बिट्स और बाइट में मेजर होता है, तो जनरली ये बाइट में मेजर होता है, इन बाइट्स, ठीक है। अब ये सी हो गया, उसके बाद आर मान लेते हैं हम लोग के पास क्या है, जो करंट हम लोग का अराइवल रेट है, ठीक है। ठीक है, तो ये टोकन अराइवल रेट है, टोकन अराइवल रेट, अराइवल रेट। और ये क्या होगा, रेट है, रेट यानी ये क्या है, डिस्टेंस के बारे में आएगा, राइट। सो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा बाइट पर सेकंड, कितने बाइट पर सेकंड डेटा आ रहा है, यही है टाइम की बाइट पर सेकंड है, सेम इसी को इसी यूनिट में मेजर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा इन बाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो सी है कैपेसिटी, आर रेट है अराइवल रेट, ठीक है, कोई टोकन आ रहा है उसका अराइवल रेट है, ठीक है। और एम क्या है, मैक्सिमम आउटपुट रेट, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम आउटपुट रेट हो गया, राइट, मैक्सिमम आउटपुट रेट। और ये भी क्या होगा, सेम ये भी रेट है, यूनिट तो सेम होगी, ये भी क्या होगा इन बाइट पर सेकेंड, इन बाइट्स पर सेकेंड। और अगर मैं लास्ट वेरिएबल जो एस बना रहा हूँ, एस क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर, अभी एस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तब। मैक्सिमम आउटपुट रेट परमिसिबल, परमिसिबल ये होगा क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम के बेसिस पे मेजर कर रहा है, ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन है टाइम के बेसिस पे, तो ये हो जाएगा इन सेकेंड्स में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कहने का मतलब क्या है, सी जो है कैपेसिटी है, इस क्यू में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, राइट। क्यू में कितने टोकन का मतलब समझ लो, पैकेट समझ सकते हो, ठीक है। समझने के लिए पैकेट समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने पैकेट आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने पैकेट है वो सी मान लिया, ठीक है। आर क्या है, नंबर ऑफ टोकन अराइवल रेट, टोकन क्या पैकेट है, नंबर ऑफ नंबर बोले कितनी स्पीड से, यही इनकी जो स्पीड है वो आर है, ठीक है। और एम क्या है, मैक्सिमम आउटपुट जो जा सकता है वो है, यानी आउटपुट यहाँ जा रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा रहा है वो है। एस मतलब ड्यूरेशन है, यानी अब जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, आउटपुट ये जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से। अब हम लोग को लग रहा है कि राउटर को थोड़ा सा और स्पीड अप किया जा सकता है अगर आउटपुट ढूंढे, तो जो क्यू में हम लोग का डेटा होगा, यानी जो क्यू में टोकन होगा उस टोकन का भी यूज करके आउटपुट हम लोग बढ़ा सकते हैं, पर कब तक बढ़ाएंगे, कोई लिमिट तो होगी, ऐसा सोचो ना इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा दी, जब तक ये क्यू में डेटा है तब तक ही हम लोग इसको बढ़ा पाएंगे। तो यही एस हम लोग का टाइम कैलकुलेट कर रहा है कि कितने टाइम के लिए हमें जो क्यू में रखा हुआ डेटा ये टोकन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कि आउटपुट जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इतना समझ आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अच्छा जनरल जो होगा वही आर रेट से क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, और एम रेट से हम लोग आउटपुट जा रहा है। तो जो नॉर्मल केस होगा उसमें क्या होगा, आर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा एम से। अब ये तो मैं उल्टा बोल दिया, एम मतलब क्या, मैक्सिमम आउटपुट रेट यहाँ पे है, पर यहाँ पे जो आउटपुट रेट है ये एम नहीं है एक्चुअली, ये क्या एम का नॉर्मलाइज वर्जन बोल सकते हैं, यानी आउटपुट रेट जो हम लोग क्यू को यूज करने के बाद भी जो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने क्यू में टोकन है उसको भी यूज किया और सामने आउट भी किया, ठीक है। यहाँ पे जो टोकन की स्पीड थी उन दोनों को ऐड करके अब जो बन रहा है ये एम है,
ठीक है। और ये m डेटा क्या होना चाहिए, ये इनपुट से भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसको लगा रहे हैं, वरना अगर क्यू हटा देता अगर हमें जरूरत हो तो क्यू हटा डायरेक्ट इनपुट को यूज़ कर लिया, बट ऐसा नहीं करें, क्यू लगाए तो हम लोग को इसको और स्पीड अप करना पड़े, जो m की स्पीड होगी इनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना, क्योंकि देखने में उल्टी लगती है बट है सीधी ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है C प्लस आर इंटू एस इक्वल टू एम एस। राइट, तो यहाँ से हम लोग अगर एस का फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं, C अपॉन एम माइनस आर। राइट, तो इसको मैं अगर डब्बे में बंद कर दूँ, और वाइट कलर का डब्बा ये यहाँ से लेके, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो C आर इंटू एस है, तो आर इंटू एस मतलब ये देखो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो टाइम इक्वल टू निकालें, सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस यह क्या, कैपेसिटी से लेना देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड की बात ये हो जाएगी, एम क्या हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट रेट, आर क्या इनपुट रेट, तो दोनों जो डिफरेंस होगा वही हम लोग की स्पीड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला उससे जनरेट हो सकता है, या इसका दूसरा समझने का तरीका है। ठीक है, ये मैंने एक तरीका बता दिया, और दूसरा दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखो सी क्या है, सी कैपेसिटी है, और आर इंटू एस मतलब आर जो टोकन का अराइवल डेट, आर रेट से टोकन आ रहा है, और एस क्या ड्यूरेशन है, यानी एस ड्यूरेशन से आर क्या बोल सकते हैं, टोकन आ रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे हम लोग के टोकन कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो कलेक्ट हो रहे हैं, जितना इतने टोकन अगर कलेक्ट हो रहे हैं, तो इसी टाइम के लिए टोकन यूज भी होने चाहिए। राइट, इसी जैसे इस रेट से टोकन आ रहा है। ठीक है, अब इसी क्या कह सकते हैं, ये हम लोग टोकन्स आ रहे हैं। राइट, हाँ ये इतने टोकन जो है टोकन बकेट में कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जितने टोकन बकेट में कलेक्ट हो उतना ही क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम आउटपुट है कितने टाइम के लिए, एस टाइम के लिए चल रहा है, तो पूरे टोकन एम्प्टी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू एल एच एस, यानी जितने टोकन आए यहाँ पे उतने टोकन हम लोग यूज कर दिए एस टाइम में। राइट, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको समझ सकते हो, बोलो याद कर सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, खाली एक ही बार क्वेश्चन आया है, बहुत पहले आया था शायद। तो अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, अ कंप्यूटर 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 अ कंप्यूटर ऑन अ लिंक ऑन अ कंप्यूटर ऑन अ लिंक 110 mbps नेटवर्क राइट, रेगुलेटेड रेगुलेटेड बाय टोकन बकेट। तो यहाँ पे टोकन बकेट यूज हुआ है, टोकन बकेट। ठीक है, और जो फिल रेट है, तो फिल रेट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, आर से डिनोट करते थे। राइट, तो ये हम लोग का आर है। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। एम बी पी एस हो गया, और बकेट, अच्छा यहाँ पे लिखा बकेट जो इनिशियली क्या थी, 16 MB, क्या बोल सकते हैं, कैप 16 MB तक फिल थी। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बकेट इनिशियली इनिशियली फिल्ड फिल्ड टू कैपेसिटी कैपेसिटी 16 MB। ठीक है, 16 MB तक ऑलरेडी फिल था। अब यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट एट फुल 10 Mbps। ठीक है,
तो अब यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग पास क्या क्या गया, कंप्यूटर हैज़ अ 10 Mbps नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में जो भी लिंक होगा मैक्सिमम कितना आउटपुट, कितने स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, वो 10 Mbps, यानी जो मैक्सिमम लोग एम की वैल्यू दी है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको आर की वैल्यू समझ लेते हैं, बट ये एम की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नेटवर्क की बात की है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट की बात नहीं की कि इनपुट जो है इतनी स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया, एम दे दिया है 10, और यहाँ पे Mbps है, Mbps, ये Mbps नहीं होगा एक्चुअली, Mbps है, Mbps, राइट। सो उसके बाद हम लोग अगली इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे फिल रेट दे दिया जो कि आर होता है, ठीक है। फिल रेट मतलब डायरेक्टली आर के बारे में बोला गया है, ये आर के बारे में 2 Mbps बोला गया है, 2 Mbps, राइट। बकेट आर इनिशियली फिल्ड टू कैपेसिटी 16 Mbps, राइट। फिल टू एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, फुल टू फुल कैपेसिटी, यहाँ पे फुल वर्ड होगा, फिल टू कैपेसिटी 16, यहाँ पे मैं 100% ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ जाए 100% फुल है। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है जो कि कैपेसिटी है, वो हम लोग को दे दी गई, कैपेसिटी करनी है, वो है 16 MB, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पूछा गया है मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम, यानी एस पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो अभी जैसे हम लोग ने देखा, वो ऐसे हम लोग याद करते, देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम को एस से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस या क्या किससे डिनोट है, तो कैपेसिटी से यहाँ पे होगा। तो कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी 16 MB, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है किससे, जितना हम लोग का जिस रेट से फ्लो होगा, फ्लो क्या होगा, ये होगा m माइनस आर होता है, ठीक है। यानी जितने स्पीड से हम लोग डेटा आउट गोइंग है और जितने स्पीड से डेटा इनकमिंग है, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी स्पीड से क्या होगा, फिल हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 - 2, और यूनिट क्या होगी इसकी, Mbps, राइट। तो पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, राइट, Mbps। तो ये MB से MB चढ़ जाएगा, पर सेकेंड जो ऊपर जाएगा सेकेंड बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16/8, यानी 2 सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो ये 2 सेकेंड है आंसर। और वैसे भी अगर जैसे बहुत लोग को आर एंड एम में कंफ्यूजन होता है, तो ऑलवेज क्या होता है ये याद रखना, जो एम होगा वो ग्रेटर देन आर होगा, ये ऐसे लिखते हैं, आर जो होगा वो लेस देन एम होगा, ठीक है। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग आते हैं, एक DHCP प्रोटोकॉल होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसको भी देख लेते हैं। तो अब अगले पेज में चलते हैं और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, DHCP। तो इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक डायनेमिक होस्ट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, डायनेमिकली क्या करता है, आईपी को असाइन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, येलो से लिखते हैं, डायनेमिकली असाइन, डायनेमिकली या डायनेमिक असाइन, असाइंड, ASSIGNED, असाइन ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे आईपी एड्रेस असाइंड ऑन ऑन डिमांड, ठीक है। यानी कि यूजर से डिमांड आती है, यूजर मतलब होस्ट से डिमांड आती है कि आईपी एड्रेस असाइन करना। ये होस्ट क्या हो सकता है, होस्ट या फिर उसको नोड बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राउटर भी आईपी की डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, जैसे नेटवर्क में जैसे बोला ना, जब हम लोग सबनेटिंग पढ़ाते हैं कि इसको एक नेटवर्क सबनेट मिलेगा, सबनेट के अंदर किस नेटवर्क कौन सा आईपी मिलेगा, वो क्या वो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, DHCP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और बाकी जो मैं बता दे रहा हूँ उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका और यूज होता है अवॉइड अवॉइड मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या होता है, लैब वगैरह में जब टेस्टिंग होती थी, तो मैनुअली आईपी असाइन करना पड़ता था, राइट। बट अब क्या सब ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है। तो ऐसे मैनुअली हम लोग कुछ काम नहीं रहा, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। और ये सपोर्ट मोबाइल, पहले क्या होता था, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आईपी से रिक्वेस्ट, सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता था उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी इस आईपी को असाइन करने की। जब वो आईपी असाइन करा तब हम लोग का मोबिलिटी, हाँ, तब हम लोग क्या चलता था, डिवाइस चलता था, इंटरनेट एक्सेस मिलता था, लैपटॉप। तो अब हट गया, अब उसकी जगह वो भी पहले अभी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत जगह यूज़ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ज़्यादातर DHCP यूज़ होता है। ठीक है। और इसके जो अर्लियर प्रोटोकॉल है वो क्या है, अर्लियर अर्लियर प्रोटोकॉल, इसके GSCP से पहले जो यूज़ होता था वो क्या है, प्रोटोकॉल, वो था RARP, राइट। अच्छा, RARP मैंने बताया था, एक ARP प्रोटोकॉल है। ARP प्रोटोकॉल क्या करता है, वो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस चेंज करता है, इसमें मैक एड्रेस देते हैं तो आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स ऑफ आरपी, आर मतलब रिवर्स होता है इसमें, रिवर्स ARP बोलते हैं इसको, राइट। और एक और दूसरा होता है इसका, बूट भी, यानी बूट प्रोटोकॉल, जिसका एक्चुअली कैपिटल रहेगा सब यहाँ पे, बूट, कुछ ज़्यादा कैपिटल हो गया, बूट पी, ये बूट मतलब बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, राइट। सो अगर हम लोग बात करें और तो इसके बारे में और भी अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का DHCP लास्ट टॉपिक है, तो काम पर इसका थोड़ा और डिटेल में ही देख लेते हैं, राइट। सो क्योंकि इस पे क्वेश्चन का बनने के थोड़ा सा चांस है, मतलब है 1% 2% चांसेस में बोल सकता हूँ पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, कि बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, राइट। तो हम लोग DHCP की बात कर रहे थे, DHCP में जो होता है डायनेमिकली क्या होता है, आईपी असाइन होता है, राइट। सो उसके जो है अर्लियर प्रोटोकॉल भी देख लिया, तो अगला पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। सो जो हम लोग अगला पॉइंट है इसमें हम लोग लिखेंगे, होस्ट डायनेमिकली 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 ऑब्टेन्ड आईपी एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस फ्रॉम नेटवर्क सर्वर, ठीक है। तो सर्वर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेंगे, उससे सर्वर क्या ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करेगा। तो इस सर्वर जो नेटवर्क हम लोग असाइन करते हैं, सर्वर को हम लोग बोलते हैं DHCP सर्वर, ठीक है। DHCP प्रोटोकॉल के लिए DHCP सर्वर बोलते हैं, सर्वर, राइट। इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छा, जो इसमें जो आईपी असाइन होता है वो क्या होता है, उसमें कोई लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, जैसे मैनुअल इसमें ऐसा नहीं था इनफाइनाइट टाइम के लिए हमेशा के लिए आईपी असाइन होंगे, जैसे मतलब आईपी की और डायनेमिक होता है इसमें, यानी कुछ टाइम के लिए होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, जब मैं बताऊँ कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, कैसे सर्वर क्या तो ग्रांट करता है आईपी एड्रेस, तो वो सब कम्युनिकेशन हम लोग आप अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो उसके जो क्या होते हैं, वो जो डायनेमिक ऑपरेट करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। और जो मतलब एक टाइमर असाइन होता है कि इस टाइम तक के लिए तुमको ये आईपी मिल, जैसे 1 घंटे के लिए ये आईपी मिल गया, तो 1 घंटे से पहले तुमको रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब जैसे तुमको 2-3 घंटे की जरूरत, तो रिन्यू कराओगे। तो रिन्यू कराने के लिए इसमें भी मेथड है, नहीं कि हम लोग रिन्यू भी करा सकते हैं, ये नहीं कि अगर एक्सपायर हो गया, मतलब तो अगर मतलब 1 घंटे के लिए असाइन हो, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट तो रिन्यू भी करा सकते हो। तो यहाँ पे आएगा कैन रिव्यू दी लीज ऑन एडवांस लीज ऑन और एडवांस इन यूज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस देगा लीज ऑन, कैन रिव्यू लीज ऑन एड्रेस, तो जो हम लोग एड्रेस यूज कर रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या किसके बेसिस पे है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेसिस पे है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट।
यानी आईपी असाइन होता है सर्वर से होता है क्लाइंट को, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो क्लाइंट सर्वर सिनेरियो है, आर्किटेक्चर वो कैसे काम करता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट है, और इसमें टिपिकली DHCP सर्वर will be co-located at राउटर ताकि राउटर ये आईपी असाइन करे। तो सर्वर कहीं भी हो सकता है, किसी और दूसरे होस्ट पे भी हो सकता है, बट जनरली जो होता है वो किस पे होता है, राउटर पे होता है। ठीक है, ये राउटर ही एज अ सर्वर बिहेव करेगा। ठीक है, सर्विंग। तो अच्छा, इसी की वजह से क्या होता है, राउटर पे जो होता है, इसी वजह से क्या होता है कि इंटरनेट हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है, राइट। तो जनरली यही होता है, अगर सेम राउटर है तो चेंज नहीं होगा। अगर जैसे क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, पहले एक मोबाइल का था नेटवर्क, उससे कनेक्ट, फिर एक वाईफाई से कनेक्टेड हो गया, फिर तीसरा नेटवर्क कनेक्ट हुआ, तीनों जगह क्या होगा, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि डीएससीपी सर्वर होता है और वो क्या करता है, और राउटर पे लोकेटेड होता है, तो हर राउटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे एक ही राउटर से कनेक्ट किया फिर डिस्कनेक्ट किया तो आईपी एड्रेस पे चेंज नहीं होता, सेम होता है, ये भी केसेस हो जाते हैं। क्या बोला, सिनेरियो सबनेट टू विच राउटर इज लोकेटेड, राउटर इज लोकेटेड या राउटर इज अटैच, ज़्यादा बेटर वर्ड है। ये मतलब वही है कि सबनेटिंग के लिए यूज होता है, तो राउटर क्या करे, सबनेट बना के दे देगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए राउटर को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो जैसे मैंने बोला कि IPv4 में राउटर में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। DHCP DHCP रन ओवर UDP। सो DHCP जो होता है वो UDP पे काम करता है, TCP पे नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये एक इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना, इस पे एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, DHCP, या ऐसे लिखते हैं, सम टाइम सबनेट में may have modified modified क्या बोला, एक सेकंड, समटाइम सबनेट है मल्टीपल DHCP सर्वर। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी एक सबनेट में मल्टीपल राउटर हो सकते हैं तो मल्टीपल DHCP सर्वर हो सकता है, राइट। तो हर राउटर अपने अपने जितने भी कनेक्टेड हो उससे सबको आईपी असाइन करेगा। अब देखते हैं DHCP ऑपरेशन होता कैसे, यानी कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है, फिर रिक्वेस्ट करने पर सर्वर एक्नॉलेजमेंट करेगा, फिर आईपी असाइन करेगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं जिसका नाम है DHCP ऑपरेशन। तो वाइट वाइट से हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे DHCP ऑपरेशंस। तो DHCP ऑपरेशन का क्या मतलब है, DHCP ऑपरेशन से हम लोग का मतलब है जो 4 स्टेप का प्रोटोकॉल है ये। तो जो इसके अंदर जो DHCP में जो आईपी असाइनमेंट के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं वही ऑपरेशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, राइट। सो पहला ये है DHCP सर्वर डिस्कवरी। अच्छा, नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा इस प्रोटोकॉल में होता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, पहले सब नाम देख लेते हैं। तो दूसरा है DHCP सर्वर
ऑफर, ऑफर्स। और उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप जो है वो क्या करेगा, DSCP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। और फोर्थ पॉइंट में आ जाता है DSCP एक्नॉलेजमेंट, राइट। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सर्वर विल एक्नॉलेजमेंट, सर्वर विल एक्नॉलेज, ऐसी क्या है, राइट। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कवरी में क्या होगा, जो हम लोग का सोर्स राउटर होगा, वो क्या करेगा, सोर्स राउटर बोला, जो सोर्स होस्ट होगा, जिससे आईपी चाहिए, जिसको आईपी चाहिए, जो होस्ट होगा उसको आईपी चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने अपने नियरेस्ट DSCP सर्वर को ढूंढेगा, जो सर्वर मिलेगा उससे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद DSCP जो सर्वर है, राउटर क्या करेगा, इसको ऑफर कर देगा कि हाँ मेरे पास ये आईपी में रिक्वेस्ट मिल गए, मेरे को ये ऑफर है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद क्या होगा, DSC फिर होस्ट क्या करेगा, ये आईपी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, पर्टिकुलर आईपी के लिए, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इस रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कर देगा, इस तरह क्या होगा, आईपी असाइन हो जाएगा होस्ट को। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला अच्छे से। अच्छा, इसको शॉर्ट रिमेंबर कैसे करते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है डोरा, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ अ रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, राइट, ऐसे याद कर सकते हैं, DSCP डोरा। तो हम लोग को यहाँ पे ये याद रखना है, DHCP डोरा, राइट। तो जैसे हम लोग ने लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर के लिए याद किया था, वैसे ही इसके लिए याद किया था। अच्छा, तो इसी बात पे अगर ये बात है, तो अगर बात करें तो RIP DB था डिस्टेंस वेक्टर के, लिंक स्टेट के लिए क्या था, लिंक स्टेट के लिए था OSPF LS, और यहाँ पे होगा DSCP डोरा, राइट। सो आप देखते हैं सबसे पहले DSCP सर्वर डिस्कवरी, इस फेज में क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ। पहला है DHCP सर्वर, सर्वर डिस्कवरी, डिस्कवरी, ठीक। अब इस फेज में क्या होगा, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें लिखेंगे न्यूली अराइविंग हो, जो अभी अभी ऐसे नेटवर्क में आया है, न्यूली ARRIVING अराइविंग होस्ट, ठीक है। अब ये होस्ट क्या एज अ क्लाइंट बिहेव करेगा, तो हम लोग के लिए क्लाइंट है, इज टू फाइंड DSCP सर्वर, DSCP सर्वर वो क्या करेगा, अपने नेटवर्क में DSCP सर्वर फाइंड करेगा। ये अब कैसे फाइंड करेगा, ये हम लोग को डिटेल में जानना है, ये हम लोग को स्टेप जानना है, कैसे क्या करना है, तो फाइंड करना है, ठीक है। वो अब क्या, वो फाइंड कर लिया। अब क्लाइंट करेगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, क्लाइंट जो होगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट, इसको करेगा DSCP सर्वर के लिए, DSCP डिस्कवर, डिस्कवर मैसेज। इसमें क्या ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्टिंग आईपी होगा। तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी होगा, अभी खुद के पास जो आईपी तो असाइन नहीं है, तो सोर्स आईपी की जगह क्या होगा, हम लोग 000 नेटवर्क एड्रेस होगा वो यूज़ करेंगे। एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस भी नहीं यूज़ करेंगे, ऑल क्या जीरो करेंगे, नेटवर्क एड्रेस नहीं बिट सॉरी यूज़ करेंगे, वो क्या ऑल जीरो होगा, वो हो जाएगा ऑल जीरो। तो वह 0.0.0.0, तो ऑल जो है 032 बिट्स जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद देखो डेस्टिनेशन के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, वो जगह ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ऑल 32 बिट्स होती है, वन होती है। तो यहाँ पे 255.255.255.255 होगा, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस हुआ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया, और उसके बाद अब देख क्या हो सकता है, अब अगर बात करें, ओके ओके, एक सेकंड। सो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को अभी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को एक टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं कल क्लियर करके आता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो फिर आज के लिए इतना ही। वैसे ज़्यादा बचा नहीं था, हम लोग का सिर्फ 10 मैक्सिमम 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट टॉपिक बचा था, ये लास्ट था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बहुत उसको स्किप कर देते, तो मेरे को इंटरनेट पे मिल रहा है, तो मेरे को वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ, आज के लेक्चर फिर यहाँ पे एंड करते हैं, और इसको मैं कल क्लियर करके आता हूँ, तो कल इसको थोड़ा सा 10 मिनट स्टार्टिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग का एक क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर फिक्स रहता है हमेशा, वो भी जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, और
कह सकते हैं हम लोग ऑफिशियली क्या एंड कर दिए, सारे टॉपिक एंड कर दिए, बस थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, बाकी फिनिश हो चुका है। सो या बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।